Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. It's a slow process but quitting won't speed it up. इसी इंस्पायरिंग थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो बैंक पीओ के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। हाउ मेनी 3-digit numbers are there with no digit repeated? ऐसी 3 संख्याओं वाले कितनी संख्याएं होंगी जहाँ पे कोई भी संख्या को रिपीट ना किया जा रहा है, कोई भी संख्या को दोहराया ना जा रहा हो। ऐसे 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स होंगे जिसमें कोई भी नंबर को दोहराया ना गया हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लें कि हमारे पास नंबर्स कितने अवेलेबल होते हैं। हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? टोटल हो गई 10 नंबर्स। हमारे पास टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? तो हमारे पास टोटल नंबर्स अवेलेबल हैं 10। इन्हीं 10 नंबर्स से हमें 3 डिजिट वाले नंबर्स बनाने हैं, 3 डिजिट वाली संख्याएं बनानी हैं। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जहाँ पे नंबर्स रिपीटेड ना हो? कहने का मतलब हम लोग कौन कौन से नंबर नहीं ले सकते। सपोज़ हमारे पास है 557, क्या ये नंबर हम लोग ले सकते हैं? नहीं। सपोज़ हमारे पास नंबर है 899, क्या ये नंबर हम लोग ले सकते हैं? नहीं। सपोज़ हमारे पास नंबर है 753, क्या ये नंबर हम लोग ले सकते हैं? हाँ। पहला और दूसरा केस हमने क्यों ना कर दिया, क्यों मना किया? क्योंकि हमारे नंबर्स जो है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अगर हमने 5 को एक बार यूज़ कर लिया है तो दूसरी बार हमें 5 को यूज़ नहीं करना है। सिमिलरली अगर हमने 9 को एक बार यूज़ कर लिया है तो दूसरी बार हमें 9 यूज़ नहीं करना है। तीसरे केस में आप देख रहे हैं ये जो तीनों नंबर्स हैं, ये तीनों नंबर्स यूनिक हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो वैसे कितने नंबर्स होंगे? यानी हमें वो सारे नंबर्स लेने हैं जिनमें कोई भी नंबर्स रिपीट ना हो रहे हों, जैसे कि 143, 765, 897। ये जो सारे नंबर्स हमने लिखे अभी इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर्स अवेलेबल हैं 3 डिजिट वाले, वही हमें ढूंढना है और वही है हमारा आज का क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स अवेलेबल हैं? हमारे पास नंबर्स अवेलेबल हैं 10। अब इन नंबर्स को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे? नंबर्स को सबसे पहले इसको फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, इसको सेकंड पोजीशन मानते हैं और इसको थर्ड पोजीशन मानते हैं। इसको फर्स्ट डिजिट मानते हैं, इसको सेकंड डिजिट मानते हैं और इस पोजीशन को थर्ड डिजिट मानते हैं। ठीक है। अब हम लोग ये जो फर्स्ट प्लेस है इसमें कौन कौन से नंबर्स को पुट कर सकते हैं? क्या हम यहाँ 0 पुट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है नहीं, इसमें 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग नंबर लिखते हैं 0, 5, 9 तो ये 3 नंबर्स जो हैं ये यूनिक तो हुए, दोहरा भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये कैसा नंबर हो गया? ये एक 2 डिजिट नंबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कैसे नंबर्स लेने हैं? हमें 3 डिजिट नंबर्स लेने हैं। तो यहाँ पे जो है हमें 0 को छोड़कर बाकी सारे नंबर्स से इस प्लेस को भरना होगा। यानी इस प्लेस को भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस क्या क्या हैं? चॉइसेस फॉर द फर्स्ट डिजिट इज़ 9। 9 कैसे हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 9 संख्याएं हैं। इन्हीं 9 संख्याओं में से किसी एक को चुनकर हमें फर्स्ट पोजीशन को भर देना है। तो फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास 9 चॉइसेस हैं। अब आते हैं सेकंड पोजीशन या फिर इस पोजीशन की ओर, ये मिडिल वाले पोजीशन की ओर। अब ये मिडिल पोजीशन पे हम लोग कोई भी नंबर भर सकते हैं 0 को इंक्लूड करते हुए, 0 को लेते हुए। इसमें हम लोग 0 भी भर सकते हैं, इसमें हम लोग 0 भी भर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई भी डिजिट को भर सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे सपोज 7 को यूज़ कर लिया है तो हम लोग इस सेकंड पोजीशन पे अब 7 को यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने फर्स्ट पोजीशन पे 9 को यूज़ कर लिया है तो इस सेकंड पोजीशन पे अब हम लोग 9 को यूज़ नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो डिजिट हमने फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए यूज़ कर लिया है उस डिजिट को हम लोग इस सेकंड पोजीशन पे
नहीं भर सकते। यानी ये जो सारे नंबर्स हो गए, ये जो सारे नंबर्स हो गए 1 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई एक नंबर ज़रूर ऐसा होगा जो हमारे फर्स्ट पोजीशन को भरने के लिए हमने यूज़ कर लिया। तो हमारे पास इनमें से कितने नंबर्स अब बच गए? हमारे पास बच गए 9 नंबर्स। 9 नंबर्स कैसे? क्योंकि यहाँ पर से हमने एक नंबर ऑलरेडी यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे हम लोग ज़ीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे हम लोग ज़ीरो भी भर सकते हैं और 1 से लेकर 9 तक में सारे नंबर्स भर सकते हैं किसी एक नंबर को छोड़कर। 1 से लेकर 9 तक हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं? 9 डिजिट। अगर हम लोग ज़ीरो को इंक्लूड कर लें तो हमारे पास कितने डिजिट होते हैं? टोटल 10 डिजिट्स। तो ये 10 डिजिट्स में से कोई एक नंबर होगा, या तो 5 या तो 6 या फिर 7 या फिर 8 या फिर 9 या फिर 4, 3, 2 या फिर 1। कोई एक नंबर ऐसा ज़रूर होगा जो फर्स्ट पोजीशन में अपना प्लेस बुक कर लिया, उसको हम लोग सेकंड पोजीशन पे नहीं भरेंगे। तो सेकंड पोजीशन भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस हैं? 9 चॉइसेस हैं। अब आते हैं थर्ड पोजीशन की ओर। थर्ड पोजीशन पे भी हम लोग ज़ीरो को भर सकते हैं और 1 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट्स को भर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने 2 नंबर्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं। सपोज़ यहाँ हमने फर्स्ट पोजीशन पे 1 भरा है और सेकंड पोजीशन पे 2 भरा है, तो इस थर्ड पोजीशन पे ना हम लोग 1 भर सकते हैं ना हम लोग 2 भर सकते हैं। 1 और 2 को छोड़कर हमें बाकी नंबर्स लेने होंगे। टोटल संख्याएं हमारे पास कितनी हैं? टोटल संख्याएं हमारे पास हैं 10। उनमें से 2 डिजिट्स को हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन को भरने के लिए। यानी थर्ड पोजीशन को भरने के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं? टोटल आउट ऑफ 10 2 आर यूज्ड। 2 डिजिट्स ऑलरेडी यूज में आ गए तो बचे 8 नंबर। वो 8 नंबर्स में से कोई भी नंबर को हम लोग इस थर्ड पोजीशन को भरने के लिए चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थर्ड पोजीशन पे भरने के लिए हमारे पास चॉइसेस हैं 8। सो इस तरह टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विथ नो डिजिट रिपीटेड इज 648। ये 648 आया कहाँ से? ये 648 आया 9 इंटू 8 करने पर। 9 इंटू 9 इंटू 8 करने पर हमें मिलता है 648। ये 9 कहाँ से आया? चॉइसेस फॉर फर्स्ट डिजिट। ये 9 कहाँ से आया? चॉइसेस फॉर सेकेंड डिजिट। और ये 8 कहाँ से आया? चॉइसेस फॉर थर्ड डिजिट। तो इन सबको मिलाकर, इन सबको गुना करने पर हमारे पास टोटल कितने सारे ऐसे केसेस होंगे, टोटल कितने ऐसे सारे नंबर्स होंगे जहाँ पे डिजिट्स को दोहराया ना गया हो? टोटल 648। आशा करते हैं आज का हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और जो मेथड हमने एक्सप्लेन किया है वो भी आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।